तो आपके कुछ साथियों ने आज सीएम आवास घेरने की कोशिश करी थी, ठीक है, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भी मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे भी थे। तो कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग वहाँ पे, ऐसा क्यों? पहला सवाल तो ये। सर पहली बात तो हम लोगों ने चाहा था कि जो है सब लोग यहाँ से जा करके सीएम आवास पे उधर घेरेंगे और मतलब अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे वहाँ तक, लेकिन यहाँ प्रशासन ने आधे लोगों को पहले जाने से ही रोक दिया। आधे लोग इस तरीके से निकल पाए, उन्होंने अपना धरना सफल किया। और बस हम लोगों की यही एक मतलब एक उनसे क्या कहते हैं मांग है कि जो है वो 22,000 पद जल्दी से जल्दी जोड़ें, ताकि हम लोगों का जो है भविष्य जो अंधकार में पड़ा हुआ है, यहाँ हम लोग सड़कों पर बैठे हैं। हम लोगों को भाई जब हम लोग पूरे मानक के अनुसार पास हैं और सीटें खाली हैं, और योगी जी ने खुद कहा था कि हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है, सीटें खाली हैं, तो आज वही बात सेंटेंस को वो रिपीट कर लें और खुद समझ लें कि हम लोग क्या मांग कर रहे हैं। जब सीटें खाली हैं तो जाहिर सी बात है कि योग्य शिक्षकों को भर्ती दे दें उसमें, बस यही। अच्छा भैया ये बताइए, आज राष्ट्रपति जी भी लखनऊ आए हुए हैं, तो राष्ट्रपति जी के आने की वजह से काफ़ी सिक्योरिटी भी है, और राष्ट्रपति जी अंबेडकर यूनिवर्सिटी में लोगों को डिग्रियां भी दे रहे हैं, कल पीजीआई में भी देंगे। राष्ट्रपति जी मान लीजिए आपकी बात सुन रहे हो, आप क्या कहेंगे उन्हें? सरकार से भेंट हम लोगों की हो नहीं पाती है। अच्छा। प्रशासन हम लोगों को जैसे दुश्मन की तरह हम लोगों के साथ पेश आता है। अच्छा। हम लोगों का सहयोग प्रशासन नहीं कर रहा है। अच्छा। सरकार को चाहिए कि जब डिग्री का सम्मान वहाँ कर रही तो हम लोगों की भी तो डिग्री है। सरकार ने 33 से पासिंग मार्क 97 किया, हम लोग उसमें क्वालिफाई हैं और सीटें खाली हैं, तो हम लोगों को क्यों नहीं एक अवसर देती है सरकार? हम उनके मानक पर जब खरे उतर रहे हैं, इसके बाद हम रोड पर आज 2 महीने से धरना, 21 जून से लगातार ये बहनें हमारी, हम सब सरकार को सोचना चाहिए कि ये पढ़े लिखे योग्य जब रोड पर आ गए, शिक्षक जब रोड पर आ गए, तो फिर इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। ठीक है। अरविंद कुमार रायबरेली से जी। अच्छा, तो आप इतने दिनों से धरना दे रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? चाह रहे हैं कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा था कि हमारे यहाँ योग्य कैंडिडेट नहीं है। हाँ। और उन्होंने अपने हिसाब से कट ऑफ लागू किया 60-65। हाँ। जब 60-65 हमने आपकी सारी जो मान्यताएं हैं, जो भी आपने कट ऑफ लगाया, जो भी आपने उसमें लगाया, वो सब क्वालिफाई कर लिए। हाँ। तो क्वालिफाई करने के बाद जब आपके पास सीटें हैं, वर्तमान में सीटें हैं आपके पास और जियो के तहत हैं। हाँ। तो जो कट ऑफ क्वालिफाई कर गया है तो उसको आप क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा, तो नहीं, क्या हम लोग उस कट ऑफ में नहीं हैं? क्या हम पास आउट नहीं हैं? और हमसे अगर कोई पूछता है और ना कोई जरिया है, हमसे पूछता है कि ना भाई ना हम फेल हैं और हम पास होते हुए भी हम बाहर हैं, तो हम लोग कहाँ गए अब? अच्छा, जो शिक्षा मंत्री हैं वो तो कई बार कह चुके हैं आप लोग को वापस घर जाना चाहिए और नई भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, क्या करेंगे भैया इससे बताइए? तो फिर कट ऑफ क्यों लगाया था? हाँ। सर मैं रामजी त्रिपाठी बलरामपुर से आया हूँ। हाँ। सर ये पहले तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि शिक्षा मंत्री को ऊपर वाला जो है सुबुद्धि दे, जिससे उनकी जो है थोड़ा बुद्धि ठीक हो जाए। और शिक्षा मंत्री जी आज तक जो भी कहते चले आए हैं, वो सारी बातें में एक भी बातें जो है वो पूरी नहीं हुई, उसकी उल्टी ही सारी बातें हुई हैं। अच्छा, जैसे क्या? जैसे सर उन्होंने शुरुआत में कहा था कि जो है तीसरी काउंसलिंग नहीं होगी, वो काउंसलिंग हुई सर। फिर उन्होंने कहा था कि मतलब जिनके फार्म में कुछ वो मतलब एरर रह गए थे, उनको संशोधन का, त्रुटि सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा, उनको मौका दिया गया सर। तो ओवरऑल लगभग जितनी सारी बातें कहते हैं उसकी उल्टी ही सारी बातें होती हैं। ये देखिए सरकार की तानाशाही, 70 दिन होने वाले हैं लेकिन अभी भी सरकार कुछ नहीं सुन रही। ये सब आप लोगों के कारण भी है। अगर जनसंख्या 2000 के करीबन होती तो कल ही सीट जुड़ जाती, लेकिन कुछ लापरवाही आपकी और कुछ सरकार की तो है ही है। इसलिए अब समय है, कल आ जाइए, जितने भी लोग आ सकते हैं, अधिक से अधिक।